नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के कुल 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आगे लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर की सारी शिफ्टों का रिवीजन ज़रूर करें। आप लोगों को मेरे चैनल पर एसएससी व रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपरों के जीके जीएस का रिवीजन के वीडियो व टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप लोग जो भी एसएससी व सीजीएल एग्ज़ाम्स की 10+2 का भी एग्ज़ाम उसके बाद लगा हुआ है, फिर एमटीएस का और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है। तो इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को जीके जीएस में रिपीट किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को पढ़ेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया है जीएस का, क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई नामक विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाले टिटनेस का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका दूसरा नाम धनु स्तंभ होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को पद की जो शपथ है राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर 3.5% 2021-22 में थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1933 में असंतृप्त यौगिकों में अभिकर्मकों को मिलाने पर पराक्साइड प्रभाव को देखने के लिए कौन से दो कार्बनिक रासायनिज्ञ जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, मॉरिस एस खरास और फ्रैंक आर मेयो को जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो आंसर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 1919 में हुई थी पंजाब के अमृतसर में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जनरल डायर जो थे, इन्होंने गोली चलवा दी थी निहत्थे लोगों पर। अगला प्रश्न, 1450 में पहली बार आविष्कृत पवन मापक यंत्र का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा, इसका यंत्र का नाम पवन वेग मापी था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्वतंत्रता के समय भारत के औद्योगिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या थीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, मुख्य बाधा थी उद्योगों में पूंजी निवेश की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण होता है? तो आंसर हो जाएगा, तितली आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में किस वर्ष में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2016 में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन 2021 में प्रथम प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक थे? तो आंसर हो जाएगा जगदीश भगत, जगदीश भगवती जो थे पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण किस क्षेत्र पर था? तो आंसर हो जाएगा उसके भाई का नियंत्रण अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अनुच्छेद से कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 बताता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, वित्तीय वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के निम्न में से किस नेता द्वारा एक स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसे खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवरात्रि उत्सव निम्न में किस देवी को समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा दुर्गा को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध बनाना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, विजेंदर सिंह ने कितनी बार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो आंसर हो जाएगा 3 बार। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था? तो आंसर हो जाएगा कुश्ती के खेल में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो आंसर हो जाएगा न्यूटन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो आंसर हो जाएगा कुषाण राजवंश। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वर्धा निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर होगा यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर किसके शिष्य थे? तो आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा गीतांजलि लाल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित
किया गया था? किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं तरुण भट्टाचार्य। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, निम्न में कौन सा भारत में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का एक घटक है? तो आंसर हो जाएगा बैंक एसएचजी के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर लें। और रेलवे एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को मेरे चैनल पर जीके जीएस की तैयारी के सारे वीडियो व प्रीवियस ईयर के पेपरों के जीके जीएस के वीडियो का रिवीजन मिलता रहेगा। बढ़ते हैं अपनी 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग या समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की थी? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये यूगोस्लाविया में किया गया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पारिस्थितिकी दक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? तो आंसर होगा खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की, जो सुरक्षित मातृत्व के लिए दूसरी लड़की को जन्म देने वाली महिलाओं को 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र का उद्योग का एक उदाहरण है? तो आंसर होगा आयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में किस राज्य में मुख्यतः मी डैम मीफी उत्सव मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या उन लोगों के लिए छोटे ऋण का प्रावधान करता है जिनकी वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा सूक्ष्म वित्त। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, गंधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मौदल्य ने की थी कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 10वीं शताब्दी में भारत में महारानी दिद्दा उत्तर भारत के निम्न में किस क्षेत्र की शासिका बनी थी? तो आंसर हो जाएगा ये कश्मीर की शासिका बनी थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुलायम सिंह यादव जिनका अक्टूबर 2022 में निधन हो गया किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी सपा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला, लूनी नदी किस राज्य समूह में बहती है? तो आंसर हो जाएगा ये राजस्थान और गुजरात में बहती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्रालय का विनिवेश लक्ष्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा 51,000 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा दस्तावेज भारत में सार्वजनिक और निजी उद्योगों की स्थापना के लिए एक रूपरेखा, नियम और विनियम प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, तापमान में 10 अंश की वृद्धि के साथ एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक लगभग कितना हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा 2 गुना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, एग्रीकल्चरल शॉट शब्द का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये क्रिकेट में इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, शतरंज में निम्न में कौन केवल अपने ठीक सामने वाली खाली खाने में ही आगे बढ़ सकता है? तो आंसर हो जाएगा प्यादा खाली खानों में आगे बढ़ सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शतरंज में जो खानों की संख्या होती है वह 64 होती है। अगला प्रश्न था, एक ही दिन के दौरान होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच के अंतर को किसके तापमान कहा जाता है या कौन सा तापमान कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसे दैनिक तापमान कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक थे? तो आंसर हो जाएगा रवि शंकर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस वर्ष में वीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था? तो आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, मेंडलीव के अनुमान के अनुसार एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान 68 होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, राष्ट्रीय कैरियर सेवा और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा डिजिटल कौशल के माध्यम से रोजगार के लिए संयुक्त डिजिटल कौशल पहल कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा डिजी सक्षम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से कौन सा साम्राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाली स्थानीय शक्ति थी? तो आंसर हो जाएगा वाकाटक साम्राज्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, पंडवानी गायिका उषा बार्ले को 2023 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला है, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण होता है? तो आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस के कुल 50 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।